कभी कभी खामोशी का मतलब सिर्फ आवाज का ना होना नहीं होता, बल्कि कुछ अनकही डरावनी यादों का बोझ भी होता है। चलिए इसी में उतरते हैं। तो आर्यन, एक लेखक, शहर की भागदौड़ से दूर सुकून चाहता था अपनी नई किताब के लिए। उसे मिली एक पुरानी हवेली, जिसे लोग कहते थे काली हवेली। सूरज ढलते ही सब दूर भागते थे। गांव वालों के लिए ये जगह भूतिया थी, पर आर्यन के लिए सिर्फ एक अंधविश्वास। पहली ही रात थी, घड़ी में 2 बजे थे और बाहर तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो लिख रहा था कि तभी गर्दन पर एक अजीब बर्फीली ठंडक महसूस हुई। एकदम से लगा जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है, पर मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर बरामदे से एक आवाज आई, किसी के पानी में चलने जैसी। चप चप चप, भीगे पैरों की वो अजीब आवाज। आर्यन ने टॉर्च उठाई और बाहर की तरफ भागा, और वहां फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। पर ये निशान आम नहीं थे, किसी छोटे बच्चे के थे, और वो भी सिर्फ हड्डियों के। दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वो निशानों के पीछे सीढ़ियों से ऊपर गया। छत का दरवाजा खुला था। तभी जोर से बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरी छत रोशन हो गई। और उस रोशनी में दिखा, मुंडेर पर कोई बैठा था, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। कांपती हुई आवाज में आर्यन चिल्लाया, कौन है वहां? वो धीरे से मुड़ा, पर उसका कोई चेहरा ही नहीं था। न आंखें, न नाक, न मुंह। अगली सुबह बुरी तरह डरा हुआ आर्यन गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने बताया कि 60 साल पहले हवेली के मालिक ने अपने ही बेटे को कुएं में फेंक दिया था। बस इतना सुनना था कि आर्यन ने फौरन अपना सामान पैक किया और कार की तरफ भागा। मगर कार की पिछली सीट पर वही ताजे गीले हड्डियों वाले पैरों के निशान थे। और जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा, तो वो बिना चेहरे वाला साया उससे ही घूर रहा था। तभी उसके सपाट चेहरे पर एक दरार बनी और एक सड़ी हुई आवाज आई। कार के दरवाजे लॉक हो गए, इंजन बंद पड़ गया। आर्यन अब पूरी तरह फंस चुका था। तो सवाल ये है, क्या खामोशी हमेशा सुकून देती है, या कभी-कभी ये एक जानलेवा चेतावनी होती है?